हमारे साथ इस समय है फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद जी। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। अफगानिस्तान में जो सिचुएशन बन रही है उस पर आप किस तरह से इस पूरी सिचुएशन को देखते हैं और आपको क्या कहना है सर? देखिए, जो वहाँ पर सिचुएशन है, जो स्थिति है, वो बड़ी गंभीर लग रही है और वो किस दिशा में जाएगी आज कहना संभव नहीं है। हमारी पार्टी ने इस पर कई बैठकें की हैं, कुछ सवाल हमने बनाए हैं जो सरकार के सामने रखे हैं और कुछ सवाल हम बहुत जल्द रखेंगे सरकार के सामने। अभी ऐसा लगता है कि सरकार ने आंख मूंद कर पिछले कुछ हफ्ते, कुछ महीने ऐसे गुजार दिए कि जैसे कुछ उनको चिंता ही नहीं थी। ये मानकर कि जो अमेरिका उनको ब्रीफिंग दे रहा है वही काफ़ी है और उसी पर हम लोग आगे अपनी जो भी कार्रवाई हमको करनी होगी वो हम करेंगे। अब ये स्पष्ट हो गया कि ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका ने अपना निर्णय लिया, अपने हित में जो निर्णय लेना चाहते थे उन्होंने लिया। ये उनका अधिकार क्षेत्र है, लेकिन हमको पूर्ण रूप से ये अवगत कराया गया, हमको ये चुनौती दी गई, वार्निंग मिली कि नहीं मिली कि आखिर क्या हो सकता है। उस पर सरकार को बिल्कुल सरकार को उस पर लगता है कि कहीं भी कोई प्रयास सरकार ने नहीं किए। साथ ही साथ अगर ऐसा होना था तो और जो पड़ोस के देश हैं, जो हमारे मित्र भी रहे हैं और हैं अभी भी, उनकी क्या प्रतिक्रिया होती और वो कैसे रिस्पॉन्ड करते और क्या रिएक्ट करते, इस पर भी हमने कोई तैयारी नहीं की थी। इस पर भी कोई लगता है कि हमारी किसी से कोई बात नहीं हुई थी। और जो आधी अधूरी बात करने की कोशिश की गई तालिबान के साथ कतर में या शायद रूस में, उस बात का कोई औचित्य नहीं था और ना ही तालिबान ने उसको बहुत बहुत गंभीरता से लिया। तो आज ये हाल है कि हम जहाँ खड़े हैं वहाँ हमारे साथ कोई नहीं है। हमें कुछ नहीं मालूम कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और अब हमको क्या करना है। ऐसा लगता है कि हमारे सामने बिल्कुल ये बात स्पष्ट नहीं है। अब हम कैसे फिर से जो खोया हुआ धरातल है, जो ज़मीन है, उसको फिर से हम कैसे काबू में लेंगे, ये आगे समय बताएगा, सरकार बताएगी। सरकार कह रही है कि अभी तो जो है वेट एंड वॉच पॉलिसी है। यही सारे जितने नेता जिन लोगों ने अभी ऑल पार्टी मीट अटेंड करी थी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की, और बाहर आके कहा कि अभी गवर्नमेंट की एक ही प्रायोरिटी है कि पहले वहाँ से इवैक्यूएशन करवाया जाए और उसके बाद वेट एंड वॉच पॉलिसी है। इवैक्यूएशन के संबंध में हम लोग बड़े स्पष्ट हैं कि इवैक्यूएशन को प्राथमिकता होनी चाहिए। 31 के बाद इवैक्यूएशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तो कैसे हो पाएगा। और इवैक्यूएशन नहीं होता और कुछ लोग वहीं पर रह जाते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए किससे बात हम करेंगे, कैसे हम बात करेंगे, क्या हमने कोई कैसे विकल्पित ऐसा कोई प्लान बनाया है कि नहीं बनाया है, उस पर कहीं कोई जवाब नहीं है। हम इसी वजह से हमने भी ये कहा कि आप वेट एंड वॉच करना चाहते हैं, ठीक है, हम आपके साथ हैं, वेट एंड वॉच करिए। लेकिन वेट एंड वॉच, उनका कहना वेट एंड वॉच और हमारा कहना वेट एंड वॉच में तो बड़ा अंतर है। वेट एंड वॉच का मतलब उन्हें कुछ नहीं मालूम कि वहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या हो रहा है। हमको तो तभी पता चलेगा जब वो हमें बताएंगे या हम मीडिया के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बात तो बहुत ज़्यादा संतोष की नहीं है, लेकिन अब उन्होंने कहा है वेट एंड वॉच, तो ठीक है वेट एंड वॉच, लेकिन सवाल तो हैं अपनी जगह, वो रहेंगे। सर, क्या मेजर थ्री क्वेश्चंस जो पर्टिनेंट आप इस समय उठाना चाह रहे हैं पूरी पार्टी, और क्या ऐसे 3 मेजर क्वेश्चंस हैं आपके हिसाब से जो इमीडिएट जिसको अटेंशन मिलना चाहिए? देखिए, पहला क्वेश्चन है तो क्या प्रबंध हुआ है इवैक्यूएशन के संबंध में, पहला है और वो सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद दूसरा ये है कि जो भी भारत ने वहाँ पर जो भी वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने बनाया है वो सुरक्षित कैसे रखा जाएगा, कौन उसको सुरक्षित रखेगा। अगर डैम है तो उस डैम में भारतीय इंजीनियर्स होते हैं, वो भारतीय इंजीनियर्स रहेंगे नहीं रहेंगे। अगर पावर लाइन्स हैं तो उनकी देख रेख में कौन रहेगा। अगर स्कूल कॉलेज बने थे तो उन स्कूल कॉलेज की सुरक्षा कौन करेगा। बहुत सारे ये प्रश्न हैं, वो दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न ये है कि आपने किसी से बातचीत की है
और नहीं की तो क्यों नहीं की, और अब जो बातचीत हो सकती है क्या आप वो कर रहे हैं? ये 3 प्रश्न जो है मैं समझता हूँ कि वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सर, इसके साथ साथ अभी आपने इन्वेस्टमेंट की बात करी है, जो चाइना का ये एक नया कहा जा रहा है एक्सेस बन रहा है, रशिया, चाइना, पाकिस्तान और उसके बाद अफगानिस्तान लेड बाय तालिबान, इस पूरे सिनेरियो को किस तरह देखते हैं? हाँ, और ईरान भी पिक्चर में कहीं ना कहीं है, तो उससे कितना बड़ा एक इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इम्पैक्ट सब कॉन्टिनेंट पे स्पेशली इंडिया पे पड़ेगा? देखिए, इकोनॉमिक इम्पैक्ट हम पर क्या पड़ेगा? हमारा जो ट्रेड अफगानिस्तान के साथ था वो ट्रेड रहेगा नहीं रहेगा, रहेगा तो कितना रहेगा? उनकी तरफ से कुछ संकेत आए हैं कि वो ट्रेड तो चलता है, पाकिस्तान के माध्यम से चलता है, दुबई के माध्यम से चलता है, तो वो ट्रेड तो रहेगा। लेकिन वहाँ दूसरे लोग जाएंगे और वहाँ कमाई करेंगे, उसकी शिकायत हम कैसे कर सकते हैं? अगर ये उनका निर्णय है, अफगानिस्तान का ये फैसला है, तो हमको ये मानना पड़ेगा कि उनका फैसला है। तो जब कुछ बात ऐसी बने कि कहीं किसी से बातचीत हो सके, तब बात स्पष्ट होगी। आज कैसे होगी? आज चीन से हमारी बातचीत होती नहीं है, तो चीन से बात नहीं होती तो फिर चीन में जो वहाँ पर जो भी रुचियाँ हैं चीन को, उसके बारे में हम चीन से कैसे बात करेंगे? रूस ने उसमें एक इनिशिएटिव लिया, और रूस ने उस इनिशिएटिव में हमको उतना महत्व नहीं दिया जितना हमारा अपेक्षा हमारी होती कि रूस से हमको मिलता। तो रूस से हमारी बात आगे चलेगी तब क्या होगा? अब अमेरिका से तो बात हम कर रहे हैं बार बार, लेकिन अमेरिका से अब बात करके हम क्या करेंगे? अमेरिका ने तो अपना जो बचाव उनको करना था वो कर लिया। अब वो उनकी जनता को वो स्वीकार है कि नहीं, वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने अपना निर्णय ले लिया। और जैसे प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा है कि मैं अपने निर्णय से अभी भी अपने निर्णय पे खड़ा हूँ। अब आगे अमेरिका क्या करेगा, हमसे क्या अपेक्षा करेगा, हमें क्या वो मदद कर सकता है, ये सब अब समय बताएगा। अमेरिका की बात करें, कंटिन्यूसली बॉम्बिंग हो रही है। ISIS के एक आउटफिट है, उसके भी कहा जा रहा है ठिकानों के ऊपर बॉम्बिंग हो रही है। जिस तरह से एयरपोर्ट के आसपास ब्लास्ट हुए हैं और लोगों की मृत्यु हुई है, उस पूरी सिचुएशन को कैसे देखते हैं हम? कितना डेंजरस सिचुएशन वहाँ पे है? देखिए, वहाँ और सारी चीज़ें आप भूलें। अफगानिस्तान में 2 चीज़ें इस वक्त जो हैं सामने रखने की हैं। एक, क्या वहाँ सिविल वॉर होगा? क्या वहाँ पर पंजशीर वैली में जो हो रहा है, या दोस्तों जो चाहते हैं नॉर्दर्न अलायंस जिसको हमने पहले बहुत सपोर्ट दिया था, उनका क्या रोल होगा? वो बातचीत कर पाएंगे तालिबान के साथ? हज़ारास के साथ क्या होगा? ये सारी चीज़ अभी मालूम नहीं है कि वहाँ अगर सिविल वॉर होता है तो उसमें क्या होगा। और फिर ये जो बॉम्बिंग्स हुई हैं और आईसिस की तरफ से जो ये ऐलान हुआ है कि ये हमने कराई हैं, तो ये तो ऐसा लगता है कि तालिबान से भी बिगड़े लोग हैं। और इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि चलिए तालिबान का हाथ थाम लें ताकि हम कम से कम इन लोगों का सामना करना पाएँ। तो ये तो बहुत जल्दबाजी की बात होगी कि एक से डर के किसी और के साथ हाथ थाम लिया। अगर हमको हमारे स्टैंडर्ड पर अगर खरे नहीं उतरते हैं तालिबान, या और कोई नहीं उतरता है तालिबान के साथ, खरे स्टैंडर्ड्स पर नहीं उतरते हैं, तो हम कैसे इनके साथ संबंध बनाएंगे? लेकिन आज मुझसे ये पूछना कि आप संबंध बनाएं ना बनाएं, कैसे बनाएं, कितने बनाएं, ये हमारे लिए संभव नहीं है कि हम आपको बता पाएं, तो सरकार को बताना होगा। जी, तो ये थी सलमान खुर्शीद जी हमसे बात करते हुए कैंपस में गजेंद्र के साथ। मैं सुप्रिया भारद्वाज, TV9 भारद्वाज, दिल्ली। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।